पटवारी का जो आज पेपर हुआ है, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे विद आंसर के साथ। इसमें मैं आपको आंसर जो बताऊंगा वो आपके एक्यूरेट तो नहीं हो सकते, लेकिन मैंने जितना भी सर्च किया है उस हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आज के सेशन में क्या है देख लेते हैं, चलिए शुरू कर। पहला क्वेश्चन कहता है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले से अधिकतम जनजाति जनसंख्या है? ऑप्शन बी, उदयपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? तो गाइस इसका आंसर आपका हो सकता है ऑप्शन डी, ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। इन युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसका आंसर गाइस हो सकता है आपका ऑप्शन सी। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा भटनेर का युद्ध, खानबा का युद्ध, उसके बाद सुमेलगिरी का युद्ध, फिर है हल्दी घाटी का युद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? इसका हो सकता है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। राम सिंह तंबर राम साहा और बीदा झाला और रावत कृष्णदास चूड़ावत। तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है तो खड़नाल। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, राम स्नेही पंथ द्वारा। अगला क्वेश्चन आया था, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना हुई, तो गाइस इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, अप्रैल 2006 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता और वेतन और भत्तों से संबंधित है? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 164। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, 34-25। मुंडियार दिर्री ख्यात का विषय है, इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, मारवाड़ के राठौड़। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान एकीकरण के विभिन्न चरणों एवं तत्व संबंधी तथ्यों का निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? एकीकरण का चरण है, एक में तिथि है, तो आपको बताना है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, तृतीय चरण 25 मार्च 1949। अगला है, सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान से किले सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया? इन सभी को, मतलब अर्जुन सिंह शेखावत, लाखा खान, श्याम सुंदर पालीवाल। जनवरी 2021 में किसे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, जी के व्यास। क्वेश्चन आया था, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका हो सकता है ऑप्शन सी, इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन ए, 13। अगला है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? इसका आंसर हो सकता है एरिनपुरा छावनी। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका आंसर आपको बताना कमेंट करके कि क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन आया था, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका हो सकता है ऑप्शन सी, पहले देखिए जरगा, उसके बाद दिलवाड़ा, उसके बाद आएगा शेर, उसके बाद गुरु शिखर। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो सकता है लोक नृत्य। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, राज्यपाल। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा,
महाराणा कुंभा। 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड। यह समय होता है, इसका हो सकता है ऑप्शन ए सांध्य प्रकाश। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो खालिस्तान के कारण बड़ा प्रतीत होता है। इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग होती है। इसका आंसर हो सकता है 22 से 28 प्रति ml में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। इसका आंसर हो सकता है दरियाई घोड़े से। निम्नलिखित को मिलान करना है। इसका आंसर गाइस हो सकता है आपका ऑप्शन ए। पहला देखिए एपी कल्चर, ये मधुमक्खी पालन हो जाएगा। फिर है सिल्वी कल्चर, इसका हो जाएगा वनवर्धन। और विटी कल्चर, ये अंगूर की खेती हो जाएगा। एक मधुमेह रोगी में खालिस्तान द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। इसका आंसर हो सकता है बेनेडिक्ट टेस्ट। अगला है फल पकन खालिस्तान के द्वारा उद्दीपित हो की जाती है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? एथिलीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आया था। निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी नंद, फिर मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। देखिए कालीबंगन का हो जाएगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा सिंध, और हड़प्पा का हो जाएगा पंजाब, सुरकोटड़ा का हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन आया था एकता प्रथा को सांस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया? इसका आंसर गाइस हो सकता है आपका ऑप्शन डी बलबन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके पुनः नहीं किया जा सका। इसके लिए देखिए कौन सा वक्तव्य सत्य है। तो पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हो सकता है मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इंकार और अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन खालिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर हो सकता है भारत में अंग्रेजों। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? इसका आंसर गाइस हो सकता है ऑप्शन बी। पहला है बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग नरसंहार, साइमन कमीशन रिपोर्ट, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश को स्वतंत्र हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था? इसका हो सकता है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन था खालिस्तान के द्वारा लोकसभा की निर्वाचन संख्या में वृद्धि की गई थी। इसका आंसर आपको बताना है। अगला, निम्नलिखित व्यक्तित्वों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या है? आपको कमेंट करके देखिए इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है। ऑप्शन ए पहले राजेंद्र प्रसाद, फिर राधा कृष्णन, फिर है जाकिर हुसैन, फिर एन संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया था। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया था? इसका आंसर आपका क्या हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका हो सकता है ऑप्शन ए संसदीय कार्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन आया था आपका, देख सकते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए कथन निष्कर्ष आपका दिया गया है, आपका 40 क्वेश्चन है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी वाला। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है आपको, भारत में जनता अपना स्वयं प्रतिनिधि चुनती है, इसकी व्याख्या भी करता है तरकार भारत में प्रजातंत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो सकता है अरविंद पनगारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के
आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन सी 105वां संशोधन अधिनियम 2021। नेक्स्ट आया था निम्न भारतीय राज्यों में से, क्वेश्चन आया था निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों में सीमा साझा करता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आया था पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर है। इसका क्या हो सकता है? इसका हो सकता है ऑप्शन डी खंडवा विदर। नेक्स्ट है आपका कंपनियां उत्पाद हैं, आपको मिलान करना है कोड के माध्यम से। देखिएगा इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी वाला। पहला है BHEL, इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल्स। फिर HAL, इसका हो सकता है एरोनॉटिक्स। फिर SAIL, इसका हो सकता है लोहा और इस्पात। फिर है HOCL, इसका हो जाएगा रसायन। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित हैं। इसका हो सकता है सतलज, महानदी और कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ब्रोमीनित ज्वालामंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और सजावट के सामानों में उपयोग किया जाता है। इनके उपयोग से संबंधित कुछ कुछ जो आशंकाएं हैं वो क्यों हैं? तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। एक क्वेश्चन आया था भारत में सामाजिक वनीकरण पथ का प्रथम प्रयोग हुआ था। ये भी मुझे अभी कंफर्म नहीं है, आगे बता दूंगा मैं। अगला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 909 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या कितनी है? इसका गाइस मुझे अभी कंफर्म नहीं पता है, आने वाले वीडियो में बता दूंगा। कुछ के आंसर मुझे नहीं पता है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन कहता है 1 सितंबर 2021 को जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? इसका गाइस आंसर हो सकता है ऑप्शन बी श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत एवं अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया। किस जहाज ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसका हो सकता है INS तबार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि आपका आया था 1 सितंबर 2021 को SBI ने खालिस्तान पर तैरता हुआ ATM खोला। इसका गाइस आंसर हो सकता है ऑप्शन डी डल झील श्रीनगर। क्वेश्चन आया था उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को खालिस्तान में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ किया गया। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका हो सकता है ऑप्शन, अभी मुझे कंफर्म नहीं पता है, आगे बता दूंगा। नेक्स्ट आया था 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली? इसका हो सकता है ऑप्शन बी मनसुख मांडविया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था केंद्र सरकार की योजनाओं एवं उसके प्रवर्तन की तारीखों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? इसका देखिएगा इस आंसर अभी पता नहीं है, कुछ के मुझे आंसर नहीं पता है। अगला है किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? इसका आंसर हो सकता है हरियाणा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका हो सकता है ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा। पहला है यह वह जयपुर जिले से संबंधित है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SH3 प्रतियोगिता में पदक जीता। अगला है निम्न में से किस विकल्प के सभी पदों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? इसका देखिए आंसर हो सकता है ऑप्शन बी अंतःकरणीय अकथनीय। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस संधि का संधि विच्छेद सही है? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी महेश्वर्य इजुगल टू महाधन ऐश्वर्य। रीजनिंग का अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर का 15वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए आर।
निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से उसी क्रम में दिया गया है। तो इसके लिए आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी। अगला है, दिए गए शब्द युग्मों के में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित है। जैसे कि कलम का संबंध है कागज से, तो आगे का संबंध क्या हो सकता है? ऑप्शन बी। हथौड़ा का संबंध हो जाएगा लकड़ी से। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। इसका आंसर हो सकता है ए सी अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गाइस, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसका। देखिए गाइस क्या कहता है, 86 क्वेश्चन है। शुष्क भूमि खेती भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्या हो सकता है? निश्चित रूप से सही। नेक्स्ट आपका है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 15% है। इसके लिए क्या हो सकता है? अपर्याप्त डेटा। भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, संभवतः सही। एक आदमी ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पौत्र की पत्नी है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है? इसके लिए गाइस ऑप्शन डी हो सकता है, ससुर। यदि क्विज को ये लिखा जाता है तो क्लास का कोड क्या बनाएंगे? इसके लिए देखिए हो सकता है ऑप्शन सी वाला। देखिए एक और क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, जो कि है आपका 91। इसका हो सकता है ऑप्शन बी, 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 मित्र ए बी सी डी ई एक टेबल पर बैठे हैं। ई तथा वी साथ बैठे हैं। ई तथा सी साथ बैठे हैं। ए बाएं छोर पर है, बी दाएं छोर से दूसरा है। ए तथा वी के मध्य कौन बैठा है? इसके लिए आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, सी तथा ई। अगला है, सुरेश उम्र में जितेंद्र से बड़ा है पर समीर जितना नहीं। पीयूष नितिन से बड़ा है पर जितेंद्र जितना नहीं। इन सबके बीच में सबसे बड़ा कौन है? तो इसके लिए क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, समीर। नेक्स्ट आया था, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों से कौन सा एक होगा? इसके लिए आंसर क्या हो सकता है? इसके लिए हो सकता है गाइस, अभी मुझे कंफर्म नहीं पता है, अगले वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। इसके लिए हो सकता है ऑप्शन डी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? तो इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो आपका ये हो सकता है ऑप्शन सी, एल। सही अक्षर से प्रश्न चिन्ह स्थानापन्न करें। तो इसके लिए क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, यू। दिए गए शब्दों के युग्म से आपको युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म में शब्दों की तरह संबंधित है। इसके लिए क्या हो सकता है? ऑप्शन ए, शब्द वर्ड प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अशोक 8 मीटर किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ गया, 3 किलोमीटर ये गया। तो इसके लिए आंसर क्या हो सकता है? दक्षिण। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर का 10वां अक्षर कौन सा होगा? इसके लिए हो सकता है आपका आंसर ऑप्शन ए, ओ। अगला है आपका, डी के पिता वी का बेटा है, सी डी का अंकल है और ए वी का भाई है। ए सी से कैसे संबंधित है? इसके लिए ऑप्शन सी हो सकता है, अंकल। यदि सूप्स को ये लिखा जाता है तो टेंडर को कूट क्या होगा? इसके लिए हो सकता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो 103। इसके लिए देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, टी। 104 क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है। इसके लिए आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, पीला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? ऑप्शन बी हो सकता है इसके लिए। पहले आएगा तीसरा वाला कमरा, फिर आएगा घर, उसके बाद जिला, उसके बाद सड़क, फिर खेड़ा। सॉरी, इसके बाद देखिए पहले आएगा आपका घर, आएगा सॉरी, आपका बी वाला था, पहले आपका आएगा कमरा, उसके बाद आएगा घर, उसके बाद कौन था चौथा वाला? खेड़ा, उसके बाद दूसरा सड़क, फिर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा आया था, थोड़ा सा मशीन इनपुट का क्वेश्चन है। तो इसके लिए देखिए, यदि निवेश इतना इतना है तो इसके लिए क्या हो सकता है आंसर? कमेंट करके बताइएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी, 300। और एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, 66। अब देखिए मैथ का फिर से क्वेश्चन आ गया। यदि थोड़ा सा जूम करते हैं, यदि एक आदमी प्रति माह इतने रुपए खर्च करता है
और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है, तो मासिक आय क्या है? इसके लिए आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन बी, 1,000 रुपया। पहली 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। इसके लिए आंसर हो सकता है 15.16। अगला है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा, ये इतना इतना क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर हो सकता है 252। अगला क्वेश्चन है एक बेलनाकार पात्र जिसकी त्रिज्या इतनी इतनी है, तो इसके लिए आंसर क्या हो सकता है आपको बताना कमेंट करके। 115वां क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज के लिए, तो इसका आंसर गाइज ऑप्शन बी हो सकता है 10 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि पर n वर्ष में दोगुना होती है तो राशि 4 गुनी होगी। इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन डी, 2n वर्ष में। इसके लिए देखिए गाइस थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए। कौन सा? 116 था, 116 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो सकता है। अब 117वां क्वेश्चन है, इसके लिए गाइस आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, 45.6 किलोग्राम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 118वां है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है, तो इसका परिमाप 206 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका देखिए गाइस आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन डी, 2520 वर्ग मीटर। एक व्यापारी ने इतने इतने इतने, तो इसका देखिएगा आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, 38.4। यदि 10 वस्तुओं की लागत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? इसके लिए हो सकता है 42 सही 6/7%। 121 क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी, 4। अगला, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 10% घटाया गया, तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? देखिएगा, इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, 1% घट जाता है। यदि केले की कीमत को 20% घटाया जाता है, उसी राशि 10 रुपये में 5 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। एक केले की प्रारंभिक कीमत क्या थी? तो 50 पैसे हो सकता है। अगला है आपका 124वां क्वेश्चन, इसका देखिएगा इस आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन बी, 9 दिन। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। इसका आंसर हो सकता है संचालन कुंजी। 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी ई का औसत 52 है, तो बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा? इसका हो सकता है 2800। यदि ए बी सी आयाम के घनाभ का आयतन v और पृष्ठ क्षेत्रफल s, तब 1/v इसके बराबर है। तो इसका देखिए, आप मुझे अभी ये नहीं पता है, बाद में बता दूंगा। एक हार्ड डिस्क को टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। इसका आंसर हो सकता है आपका ऑप्शन ए, क्लाउड में। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्टरों में। सॉरी, कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो देखिए, इसका हो सकता है आपका विंडोज प्रचालन तंत्र। निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, प्रचालन तंत्र। कंप्यूटर मॉनिटर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, VDU। आप फाइलों को खालिस्तान में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं, तो ऑप्शन बी, फोल्डरों में। अगला MS वर्ड का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है गाइस? ऑप्शन ए हो सकता है प्रचालन तंत्र का, या देखिए इसका हो सकता है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो और कॉलम की संख्याओं को गणना करने में सुविधा देता है? तो इसका हो सकता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। पुराने MS-DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? तो ऑप्शन डी, 8 हो सकता है इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या कहता है? लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। वह अगला है प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? इसका देखिए ऑप्शन बी हो सकता है कंप्यूटर पुनः चालू करना। MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, एक्सट्रीम एनिमेशन।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिज़ाइनर इसके लिए उपयोगी होता है, तो इसके लिए क्या हो सकता है? ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, रैम हार्ड डिस्क भंडार के समान ही है। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? स्कैनर। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब बृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? इसका हो सकता है सवाई मानसिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन डी हो सकता है, पहला और दूसरा। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। बी है, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी हो सकता है। अगला है, इसमें से आपको कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन सी हो सकता है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंजरी, सॉरी थोड़ा सा लिखा है, कर लगाया, जिसे प्रत्येक अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था? तो इसके लिए क्या हो सकता है? ऑप्शन वी, राव कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्यकालीन देवात के प्रसिद्ध संत थे। इसका हो सकता है ऑप्शन सी, लाल दास। अगला है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में तथ्यों को पढ़िए, तो इसके लिए क्या हो सकता है? ऑप्शन है पहला तीसरा। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं? तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन सी, सिरोही, पाली और जालौर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 243 हो सकता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक